हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का आज मैंने सम लाया है मार्च 2024, जो बोर्ड सम है ये आज मैं लाया हूँ। तो ये सम में सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक एक करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज एक एक चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पूरा अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक भी कर देना। चलो सम की स्टार्ट करते हैं। सुरेश, नरेश एंड परेश वेर इक्वल पार्टनर्स। मिला सबको बच्चों? इक्वल मतलब उनका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल मतलब तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो बनेगा 1:1:1। चलो रेशियो हो गया। अभी उसके बाद तुम्हारा आते हैं सबसे पहला बैलेंस शीट के एसेट पे। स्क्रीन के सामने आई एम वेरी श्योर सम आता भी रहेगा। सबसे पहला क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया है? 2 लाख। अभी चेक करो एडजस्टमेंट है क्या? यस एडजस्टमेंट है। उसके लिए बैलेंस शीट के एसेट पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। अब ये इनर कॉलम पे क्यों लिखा? बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया है? फर्नीचर दिया है 1,50,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बराबर है। तो ये भी लिखता हूं इनर कॉलम पे फर्नीचर 1,50,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। चलो तो ये भी लिखता हूं मैं इनर कॉलम पे डेटर्स 1,50,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैश दिया है। कितना दिया है? 1 लाख। अभी एडमिशन अगर मैं करवाता हूं तो आई एम वेरी श्योर मैं बोलता हूं कि कैश अकाउंट जरूरत से बनाओ, पर अभी रिटायरमेंट एंड डेथ में ना बच्चों जरूरत नहीं पड़ता बहुत बार। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा ही खाली लिखता हूं कैश, और ब्रैकेट में लिख के निकालता हूं अमाउंट दैट इज 1 लाख। चलो ये हो गया। अभी आ जाओ लायबिलिटी पे। सबसे पहले आपको लायबिलिटी पे क्या दिया है? लायबिलिटी पे आपको दिया है ओपनिंग कैपिटल, बराबर है। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया आपको? 2,50,000, 1 लाख और 1 लाख। चलो ये लिख के निकलता हो 2,50,000। उसके बाद दिया है 1 लाख। उसके बाद भी आपको दिया है 1 लाख। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको एक लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, पर क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी पे पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद लिख के निकालता हूं क्रेडिटर्स 1,50,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। अभी देखो सब में क्या बोला है? सुरेश डाइड ऑन 30th जून। ठीक है, मतलब ये पार्टनर का आपका डेथ हो गया है। ये डेथ कभी हो गया? क्वेश्चन में बोला है 30th जून। मतलब कंपनी में वो कितना महीना है? देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, मतलब कितना महीना रहेगा? अप्रैल में 30 जून मतलब पूरा जून में। तो ये कंपनी में आपको है 3 मंथ्स। व्हेनेवर यू आर डूइंग डेथ ऑफ अ पार्टनर का सम ना गाइस, ये चीज हमेशा याद रखो। ओके, ये होने के बाद अभी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। क्या बोला है? फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस रुपीज 1,70,000। अभी फर्नीचर का क्वेश्चन में कितना दिया? 1,50,000। अभी इसका हो गया 1,70,000, मतलब 1,50,000 का 170 हो गया, मतलब 20,000 का आपका क्या हो गया? अप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स आते हैं। अप्रिसिएशन इज अ गेन, तो ये तुम्हारा आएगा क्रेडिट में। मैंने लिख के निकाला बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 20,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है आपको? उसके बाद आपको दिया लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। उसके लैंड एंड बिल्डिंग में से मैंने क्या किया? 10% माइनस किया। अब इसका 10% कितना आएगा? एक लास्ट जीरो पे हाथ रखो, वो आ गया 20,000। डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ लॉस। लॉस मतलब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? पीएनएल डेबिट। तो मैंने यहां पे लिख के निकाला टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 20,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है? प्रोवाइड आरडीडी एट 5%। आरडीडी मतलब क्या होता है? लॉस। तो उसका पहला इफेक्ट क्या करते हैं आप लोग? डेटर्स में से माइनस करते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? कितना परसेंट दिया है? 5%। ओके, तो अभी इसका 5% देखो, 10% निकालने के लिए एक जीरो पे हाथ रखा, 10% आ गया 15,000। उसका आधा करो, कितना आएगा बच्चों? 7,500। मतलब कितना बचेगा आपका? 1,50,000 में 7 गया, कितना आता है? 143। तो ये आपका हो गया 1,42,500। आरडीडी मतलब दिस इज अ लॉस। लॉस मतलब कहां पे जाएगा? वापस पीएनएल डेबिट में। तो मैंने यहां पे लिख के निकाला टू डेटर्स अकाउंट 7,500।
ये हिसाब से आपका आरडीडी भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, अभी बराबर से ध्यान देना। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ सुरेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वॉज 90,000। अभी उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो 3 महीना कंपनी में था उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसका ना बच्चों 2 इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट समझ के ले लो। पहला इफेक्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब ये सुरेश को जाएगा ना, तो मैंने यहां पे दोनों को डैश डाल दिया। पहला इफेक्ट ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट इसका आता है बैलेंस शीट का एसेट। उसके लिए लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। 2 इफेक्ट क्लियर हो गया। अभी अपन ढूंढ के निकालते अमाउंट। अभी ध्यान देना, अभी कितना अमाउंट आपको दिया है वो लोग ने, 90,000 इंटू, सो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है देखो ना, यहाँ पे 1 अपॉन, तीनों को प्लस करो कितना आएगा 3 इंटू, अपन ऑलरेडी देखा कंपनी में कितना महीना था, 3 महीना, उसके लिए मैंने किया इंटू 3/12। कितना आएगा बच्चों देखो, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। उसके बाद 3 1 जा 3 3 जा, 30,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 7,500। तो अमाउंट कितना आपका आ गया 7,500। इधर भी मैंने लिखा 7,500। कैश का अगर आप देखोगे कोई भी पोस्टिंग नहीं दिया है, उसके लिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे तुम्हारा कैश लिख दिया 1 लाख। ये हिसाब से आवर पोस्टिंग हैज कम टू एन एंड। यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। अभी आते हैं तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जैसे मैंने आप लोग को पहला ही बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मतलब डेबिट में तुम्हारे खर्चे होते हैं। अब ये दोनों को प्लस करो कितना आएगा 27,500, ओके। अभी इसको देखो, ये तुम्हारा कितना आ रहा है 20,000। मतलब क्या हो रहा है, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, लॉस। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय लॉस। अभी लॉस कितना आ रहा है देखो, दिस माइनस दिस, लॉस आ रहा है 7,500 का। अभी तीनों पार्टनर्स का डिवाइड कर रहे हैं, सुरेश, नरेश और तुम्हारा तीसरा कौन है, परेश, ओके गाइस। तो लिखा मैंने 7,500। अभी 7,500 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करता हूं तो वो तुम्हारा कितना जाएगा 2,500, ओके। अभी लॉस का सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स को दे देते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा टू लॉस 2,500, उसके बाद लिखा 2,500, उसके बाद लिखा 2,500। अभी ध्यान देना बच्चों, परेश का कितना अमाउंट है 1 लाख। 1 लाख में से अगर 2,500 गया कितना बचेगा 97,500, ओके। अभी आ जाओ तुम्हारा नरेश, वापस 1 लाख में से 2,500 गया कितना बचेगा 97,500। सुरेश का मैं नहीं पकड़ता, वाई, बिकॉज सुरेश का तुम्हारा डेथ हो गया है, तो वो पैसा उसको नहीं जाएगा, वो किसको जाएगा पैसा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो फिलहाल मैं खाली ये 2 ही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो आ जाओ बैलेंस शीट में, बराबर पहला लिखो कैपिटल नरेश और तुम्हारा कौन है परेश। कितना अमाउंट आ रहा है 97,500। उसके बाद वापस आ रहा है 97,500। अब ये कितना आएगा 97,500 इंटू 2, ये आपका आता है 1,95,000। चलो ये हो गया। अभी ध्यान देना बच्चों, 2,50,000 प्लस 7,500 बराबर है माइनस 2,500, कितना बचता है 2,55,000। अभी ये किसको जाएगा पैसा, सुरेश अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, ये पैसा जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। उसके लिए मैं यहां पे लिख के निकाल रहा हूं टू लीगल हेयर अकाउंट, और यहां पे भी लिखता हूं सुरेश लीगल हेयर अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों 2,55,000। चलो बैलेंस शीट का भी टोटल करो, ओके। पहला अमाउंट कितना है आपका 1,95,000 प्लस ये कितना है 2,55,000 प्लस ये कितना है बच्चों, ये अमाउंट आपको कितना दिया 1,50,000, ओके। तो कंफर्म किया तो ये आपका आता है 6 लाख।
अभी चलिए टोटल करते हैं। पहला कितना है 1,70,000 प्लस 1,70,000 ये हो गया 3,50,000। ये कितना होता है 2,42,500 प्लस मैंने किया 7,500, ये भी आपका हो गया 6 लाख। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा टैली हो गया एंड सब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने अनसॉल्व का जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लाया है। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो लोग ने बोला है जो डिसीज्ड पार्टनर है दैट इज रमेश उसका ही खाली कैपिटल अकाउंट बनाओ, बराबर है। प्लस दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट गुडविल प्लस प्रॉफिट। तो आप सोचोगे सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया है? मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों बनाया है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो भी मुझे रमेश को देना पड़ेगा ना, उसके लिए मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। तो चलो शुरू करते तो चलिए शुरू करते हैं। हैं। अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा। अभी ये जो पहला वाला सम मैंने किया था उधर अगर आपने देखा रहेगा तो देयर वी प्रिपेयर्ड ऑल द अकाउंट्स दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ओनली रमेश कैपिटल बनाना है। तो वो कैसा करने वाला हो तो जरूर वो देखिए और एंड तक पूरा वीडियो देख लेना। ओके अभी क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। तो अभी अपना पार्टनर कौन है, रमेश है, तो रमेश का रेशियो क्या रहेगा 1/6। ओके तो सबसे पहला बैलेंस शीट एसेट में आते हैं, तो सिंस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वो फिलहाल इंफॉर्मेशन काम में नहीं आएगा। अभी लायबिलिटी पे आते हैं। रमेश का कैपिटल कितना दिया है 2,40,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों 2,40,000। ओके ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटीज दिया है, उसके बाद तुम्हारा जनरल रिजर्व दिया है। ओके तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 96,000 और इसका शेयर कितना है 1/6, कितना हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 16,000। तो यहाँ पे मैंने पोस्टिंग कर दिया 16,000। ओके अभी उसके बाद तुम्हारे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। देखो गाइस जो भी रमेश के रिलेवेंट था वो दोनों इंफॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहला देखो क्या बोला है, ऑन 1 अक्टूबर रमेश डाइड, मतलब कंपनी में कितना महीना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो अभी याद रखना इज देयर इन द कंपनी फॉर 6 मंथ्स। पहला क्या दिया है, आरडीडी वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। अरे कहना क्या चाहते हो? आरडीडी मतलब क्या होता है, लॉस। ओके अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो आपको आरडीडी कितना दिया है 10,000, मतलब कंपनी ने एक्सपेक्ट क्या किया था, कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 तक का नुकसान होगा, बट अभी उन्होंने आरडीडी कितना किया है 5% किया है, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000। अभी बराबर से ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको आरडीडी दिया है 10,000, मतलब एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 तक का नुकसान होगा, पर एज पर एडजस्टमेंट आरडीडी कितना है 5,000, मतलब नुकसान खाली 5,000 का हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 का नुकसान हो गया, पर नुकसान खाली हो गया 5 का, मतलब 5 मेरा बच गया। सो दैट मच इज अ गेन। गेन मतलब कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट पे। यहाँ पे मैंने लिखा बाय आरडीडी अकाउंट, कितना अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पे 5,000। एज यू ऑल नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में क्या आते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे क्या आते हैं इनकम्स एंड गेन्स। पहला वाला कंप्लीट हो गया। सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी कितने में वैल्यू किया 80,000, क्वेश्चन में कितना दिया 85,000 का अभी कितना हो गया 80,000, मतलब 5,000 का डेप्रिसिएशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्लांट और मशीनरी अकाउंट 5,000, ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4,10,000। अभी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 3,50,000, 3,50,000 का अभी हो गया 4,10,000, मतलब 60,000 का क्या हो गया अप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 60,000। ये वाला एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड वाला एडजस्टमेंट नया है, बराबर से देखना। ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी, हेंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिसको पैसा देने का है।
अभी वो लोग ने क्या बोला, एक क्रेडिटर था 6,000 का, इट इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। नो लॉन्गर अ लायबिलिटी मतलब अभी उसको पैसा देने का नहीं है। मुझे एक को 6,000 देने का था, बट नाउ इट इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, मतलब अभी मुझे वो पैसा देने का नहीं है। तो अभी मेरा 6,000 रुपया बच गया। बच गया मतलब दैट इज अ गेन। गेन मतलब कहाँ पे आएगा, पीएनएल के क्रेडिट पे। इसके लिए यहाँ पे लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको, 6,000। नहीं समझा रहेगा तो जरूर एक बार रिवाइंड करके देख लेना। फिर भी अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, वो हिसाब से मैं आपको एक अलग वीडियो बना के वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सम का इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर 2017-18 was 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him। अभी ध्यान दोगे 22 बराबर से। अभी कितना प्रॉफिट बोला है उन्होंने, 1,20,000 इनटू रमेश का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, रमेश का प्रॉफिट शेयरिंग आपको दिया है 1/6 बरोबर है, इनटू उसका डेथ कभी हो गया 1 अक्टूबर को। मतलब कंपनी में कितना महीना अपन गिना था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। उसके लिए मैंने किया इंटू 6/12। 6 गया ये 12 गया ये 12 गया, मतलब तुम्हारा कितना बचा, 10,000। ठीक है। पहला इफेक्ट मैंने क्या पढ़ाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000। सेकेंड इफेक्ट बच्चों, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, उधर मैंने बताया था सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट। चलो ये भी चीज अपना हो गया। नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल का। क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। क्या बोला है, 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। चलो सबसे पहला अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहला अपन ढूंढ के निकालते हैं तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज कैसे निकालोगे, देखो बच्चों 5 साल का आपका प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है, पहला 1,80,000 प्लस 2 लैक्स प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। ये तुम्हारा कितना होता है, सबको प्लस किया तो वो तुम्हारा हो गया 9 लैक्स। कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 5, तो डिवाइडेड बाय मैंने 5 किया, 5 ही दिया है ना, 1 2 3 4 5, यस बाय 5 किया, ये आपका आ गया 1,80,000 बराबर है, 1,80,000। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया बाय 2 से, जो कि कितना आ गया, 3,60,000। ये मेरे को क्या मिला, ये मेरे को मिला टोटल गुडविल मिला। अभी अपना जो ये मुझे क्या मिला, टोटल गुडविल मिला। अभी एडजस्टमेंट पे क्या दिया, देखो रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन। अभी रमेश का शेयर कितना रहेगा, उसके लिए मैंने क्या करूंगा, 3,60,000 इंटू 1/6, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे को मिलेगा 60,000। ये 60,000 मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला रमेश का शेयर इन गुडविल। अगर आपने रिटायरमेंट के गुडविल के एंट्रीज देखे रहेंगे तो ये तुम्हारा केस नंबर 3 होता है। केस नंबर 3 का पहला एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग था। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब कौन, जिसका डेथ हो गया है, तो ये सब में एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। रमेश आपका क्रेडिट में है, उसके लिए रमेश के क्रेडिट पे लिखा मैंने बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 60,000। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, सेकेंड इफेक्ट आपका आ जाएगा बैलेंस शीट का एसेट। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स नहीं, और एडजस्टमेंट बाकी है। ओके, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय सैलरी। कितना बोला है, 5,000 पर मंथ। कंपनी में कितना महीना है, 6 मंथ्स, तो 5,000 इंटू 6, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30,000। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% इज पेएबल। ओके, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम, मैं यहां पे लिखता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी उसका कैपिटल कितना दिया है, 2,40,000 इंटू कितना महीना कंपनी में था, 6 मंथ, इसके इंटू 6/12 इंटू उसका कितना परसेंट दिया है, वहां पे आपको दिया है 5%,
इसके लिए मैंने किया यहाँ पे 5/100। चलो 2 0 गया, 2 0 गया, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, कितना आएगा, 12 5 जा, ये आपको आ गया 6000। चलो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला 6000, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है आपको, एंड ड्राइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया है 2000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना अमाउंट है बच्चों, 6000। ओके, उसके ऊपर क्या दिया है मुझे, उसके बाद दिया है ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर वाज 5000 पर मंथ। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट टू ड्राइंग्स, 5000 पर मंथ है, कितना महीना था वो, 6, तो 5 × 6 तुम्हारा कितना आता है, 30,000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। चलो फाइंड आउट करते हैं अभी प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। अभी अगर ये आप प्लस करोगे कितना होता है, 65 और 6 71,000, 71 - 5 मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट, खाली ढूंढ के निकालते रमेश का। अभी प्रॉफिट मुझे कैसा समझा, देखो यहाँ का टोटल तुम्हारा आ रहा है 71,000, यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 5,000। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट तुम्हारा कितने का आएगा, 71 - 5, प्रॉफिट तुम्हारा आएगा 66,000 का, इनटू उसका शेयर कितना था 1/6, तो रमेश का प्रॉफिट कितना आ गया 11,000। उसके लिए मैंने, चलो यहाँ पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है बच्चों, 11,000। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा वीडियो में तो जरूर मुझे पूछना। अभी यहाँ का अमाउंट अपन ढूंढ के निकालते हैं। ओके, अभी देखो पहला अमाउंट कितना है, तुमको 11,000 दिया है, 11,000 प्लस 2,40,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, 90 प्लस 20, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 6 तुम्हारा हो गया 1,16,000, माइनस यहाँ पे कितना है 30 और 6 माइनस 36,000, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है 3,57,000। तो यहाँ पे लिखा 3,57,000। अभी रमेश तो डेथ हो गया है, तो उसका जो एग्जीक्यूटर उसका पैसा जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू रमेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा सम समझ में आया रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, एंड सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो फॉरवर्ड करना। अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलना है, रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। कौन सी, देखो इन बोथ द केसेस रिटायरमेंट एंड डेथ पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। रिटायरमेंट पे क्या हो रहा है, पूरा साल खत्म होने के बाद, दैट इज आफ्टर 31st मार्च ही विल गो। बट एज यू ऑल नो डेथ इज अ वेरी अनफोर्सीन इवेंट, पूरे साल में कभी भी हो सकता है। तो जब भी होगा, जितना भी महीना कंपनी में रहेगा, वी हैव टू गिव हिम द प्रॉफिट का शेयर। तो वो कैसा क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। वन वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी इज गुडविल का जो रिटायरमेंट के एंट्रीज थे, सेम टू सेम एंट्री तुम्हारे डेथ में भी है। तो वो चीज आपको फायदे में होने वाले हैं। प्लस यू विल सी काफी रिटायरमेंट एंड डेथ में सिमिलैरिटीज है। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैंने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 202 का फर्स्ट सम लिया, इट इज अनसॉल्व का फर्स्ट सम। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, राजेश राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपको 3 अकाउंट्स बनाने को बोले, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड बनाने को बोला है बैलेंस शीट। ओके, अभी सबसे पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। स्क्रीन के सामने आपको सम दिखता भी रहेगा। सबसे पहला वो लोग ने क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है 4 लाख। अभी लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है क्या, यस, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर आपको दिया है 3 लाख, तो मैंने नेक्स्ट लिख के निकाला फर्नीचर 3 लाख। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है। ओके, डेटर्स कितना दिया है आपको, डेटर्स भी आपको दिया है 3 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, स्टॉक कितना दिया है आपको 1 लाख। चलो 1 लाख लिख के निकाला।
उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश दिया है तुम्हारा 1 लाख, तो मैंने लिखा कैश। अभी क्या होता है, जब भी आप लोगों ने एडमिशन किया रहेगा तो भी कैश का अलग से अकाउंट बनाते हो। वाई? बिकॉज कैश के एडमिशन में काफी एंट्रीज है। रिटायरमेंट एंड डेथ में ऐसा नहीं है, एंट्रीज कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। तो कैश अकाउंट बनाना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ ब्रैकेट में ऐसा कैश लिखो, यहाँ पे ही डायरेक्ट हो सकता है। ओके, अभी आते लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे पहले ओपनिंग कैपिटल दिया, यस और नो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है बच्चों, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो यहां पे लिखा 5 लाख, उसके बाद लिखा 2 लाख, उसके बाद भी लिखा 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, लायबिलिटीज दिया है। पहला लायबिलिटी कौन सा दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बैलेंस शीट में पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है, 90,000। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखा 90,000। अगर कुछ एडजस्टमेंट होता आई वुड हैव रिटन इन द इनर कॉलम और एक लाइन में छोड़ देता था, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट मैंने आउटर कॉलम पे लिख दिया। उसके बाद बिल्स पेएबल दिया है, कितना दिया है बिल्स पेएबल, 60,000। ये भी लिख के निकाला 60,000। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है बैंक का लोन। कितना दिया है बैंक लोन, बैंक लोन आपको दिया है 1,50,000। ये हिसाब से बैलेंस शीट हैज कम टू एन एंड। अभी जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। पहला क्या बोला है, मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th जून। कभी बोला है 30th जून, मतलब कंपनी में कितना महीना है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी होता है, अप्रैल से। तो कितना महीना, पहला अप्रैल, मई, 30 जून मतलब जून पूरा है, जून, तो 3 महीना वो कंपनी में है। ये चीज थोड़ा 5 मिनट के लिए खाली याद रखो। अभी पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू मार्केट प्राइस 3,40,000। मतलब 3 लाख का फर्नीचर था, अभी आपका हो गया 3,40,000। 3 लाख का 3,40,000 हो गया, मतलब तुम्हारा 40,000 का क्या हो गया, अप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अप्रिसिएशन। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में क्या आते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या आते हैं इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों, 40,000। उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहां से मैंने माइनस किया 10%। अब इसका 10% कितना आएगा, 40,000। कितना बचेगा इधर, 3,60,000। डेप्रिसिएशन मतलब इट इज अ लॉस, तो वो कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है बच्चों, 40,000। चलो, सेकेंड एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। थर्ड क्या बोला है, प्रोवाइड 5% आरडीडी। तो आरडीडी मतलब क्या होगा, डेटर्स में से माइनस करूंगा। इसका 10% आता है 30,000, 5% कितना आएगा, 15,000। मतलब कितना बचा है इधर, 2,85,000। सी व्हाट इज आरडीडी, आरडीडी मतलब इट इज अ लॉस। लॉस मतलब कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। तो मैंने यहां पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट। कितना लॉस है बच्चों, 15,000। चलो, ये भी आपका हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या बोला है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज हाउ मच, 1,80,000। अभी लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसका कितना है, 1,80,000। ये हिसाब से आपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला देखो रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन में प्रॉफिट इक्वल पार्टनर्स है, तो इक्वल मतलब 3 पार्टनर्स है, तो रेशियो क्या बनेगा, 1/3 इंटू, मैंने आपको बोला था उसका डेथ कभी हो गया, उसका डेथ हो गया 30th जून को। 30th जून मतलब कितना महीना कंपनी में, 3 महीना, अप्रैल, मई और जून। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया इंटू 3/12। ये देखो ना, 3 1 जा 3 4 जा, ओके, 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 0 4 5 जा 20, ठीक है। उसके बाद 3 1 जा कितना था ये, 3 15 जा 15,000, ठीक है। डेथ किसका हो गया सब में, राजेश का, तो राजेश को उतना अमाउंट देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस, बट एक वर्ड ऐड कर दूंगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना सस्पेंस है, 15,000, तो राजेश में लिख दिया 15,000। सेकेंड इफेक्ट, इसका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में,
यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 15,000। ये हिसाब से द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैज कम टू एन एंड। अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में क्या होता है एक्सपेंसेस, क्रेडिट में होता है इनकम। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों को अगर प्लस करो तो वो कितना आता है 55,000 और यहाँ पे कितना है 40, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो बिजनेस में क्या होगा लॉस, यहाँ पे लिखा बाय लॉस। तीन पार्टनर्स है, एक राजेश, उसके बाद एक राकेश और उसके बाद महेश। कितना लॉस है 15,000, इक्वल है मतलब तीनों को कितना मिलेगा 5,000, इसको भी मिलेगा 5,000, इसको भी मिलेगा 5,000। चलो लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर किया दिया तो मैंने लिखा टू लॉस 5,000, उसके बाद वापस लिखा 5,000, इधर भी लिख के निकाला 5,000। वी विल स्टार्ट विद महेश। महेश का कितना अमाउंट है 2 lakhs, 2 lakhs माइनस 5,000 कितना बचता है 1,95,000। अभी आते हैं राकेश पे। राकेश का भी सेम 2 लाख माइनस 5,000 कितना आता है 1,95,000। अब ये राजेश का मैं नहीं करता क्योंकि राजेश इज नॉट देयर इन द फर्म, उसके लिए मैं ये दोनों को ही खाली करता हूं। यहाँ पे लिखता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट आ रहा है राकेश एंड कौन है महेश। कितना अमाउंट है राकेश का 1,95,000, इसका भी है 1,95,000। दोनों को अगर प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 3,90,000। ये राजेश को मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि राजेश का डेथ हो गया है, तो जो राजेश का पैसा रहेगा वो किसको जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। उसके लिए और एक स्टेप आएगा। अभी देखिए 5 लाख प्लस 15 ये कितना हो गया 5,15,000 माइनस 5,000 कितना बचेगा, ये बचेगा 5,10,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट प्लस वो मैं यहाँ पे लिखा राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 5,10,000। ओके अभी कैश में देखो ना कोई भी एंट्री नहीं है तो उसके लिए कैश का भी डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 लाख। ये हिसाब से अपना सम पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी पहले बैलेंस शीट टैली करके देखते हैं, जो मेन काम है अपना। ये तुम्हारा कितना होता है 3,90,000 प्लस 5,10,000 प्लस 90 प्लस 60 150 150 प्लस 1,50,000, ये तुम्हारा हो गया 3 लाख। ये तुम्हारा आ रहा है ठीक है 12 लाख बराबर है। उसके बाद अभी यहां पे आ जाओ, पहला कितना अमाउंट है 15,000, उसके बाद 3,60,000 प्लस 3,40,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2 लाख, तो ये भी आपका आ गया 12 लाख। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये सम बराबर से समझ में आ गया रहेगा। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मैंने एक बोर्ड का सम लाया है, तो बराबर से पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सम का भी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। अभी क्वेश्चन में आपको क्या रेशियो दिया है बच्चों 2:2:1। ओके अभी सबसे पहला तुम्हारा आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला क्या दिया लैंड एंड बिल्डिंग। ओके लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या जरा देखो एक बार। नहीं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम पे 27,900। उसके बाद क्या दिया इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उसमें क्या बोला इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। अभी कोई भी अगर एसेट बेचोगे तो इट इज नो लॉन्गर कंपनीज प्रॉपर्टी, उसके लिए वो चीज बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है आपको 8,000। अभी फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर 8,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस कितना दिया है 10,400।
तो डेटर्स मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 10,400। एडजस्टमेंट रहेगा तो आई विल राइट इन द इनर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे निकल जाएगा। उसके बाद बैंक, बैंक में कितना दिया है 4,100, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, ब्रैकेट में लिख के निकालता हूँ 4,100। जिसने मेरा कल का वीडियो रिटायरमेंट के ऊपर देखा रहेगा, वो टाइम मैंने बोला था कि रिटायरमेंट एंड डेथ में बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ता नहीं है, तो ऐसा ब्रैकेट में करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या दिया है, आपको दिया है गुडविल। ओके, कितना अमाउंट दिया है गुडविल का 5,000। चलो मैं अभी ये यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ 5,000 कि इसके ऊपर अपने को एडजस्टमेंट आने वाला है। अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी पे वाला ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है 20,000, 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ लिखा 20,000, उसके बाद भी लिखा 20,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 10,000। उसके बाद अभी आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए और उसके बाद लिखा क्रेडिटर 16,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है बैंक लोन। कितने का लोन है बच्चों 4,000। लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये मैं लिखता हूं इनर कॉलम पे 4,000। ये हिसाब से बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी सम का मेन पार्ट का शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 2019 करुण डाइट। ठीक है, ये जो पार्टनर है उसका डेथ हो गया। ये डेथ कभी हो गया, बोला 1 जुलाई को, मतलब कंपनी में वो कितना महीना है, अप्रैल, मई और जून। तो हमेशा पहला ये यहाँ पे लिख के रखो 3 मंथ्स। ओके, अभी एडजस्टमेंट पे पहला क्या बोला है, ऑल डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड। अभी अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो वो लोग ने आपको आरडीडी दिया है 400 रुपीज का। सी व्हाट इज आरडीडी, आरडीडी मतलब इट इज अ एस्टिमेटेड लॉस। तो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 400 तक का नुकसान होगा, पर अभी यहाँ पे क्या बोला है, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कोई भी नुकसान हुआ नहीं है। तो ये जो 400 रुपया है जो आपने एक एस्टिमेटेड लॉस पकड़ा था, ये पैसा पूरा बच गया। बच गया मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, गेन। एज यू ऑल नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन्स। तो जो ये 400 है मैं क्रेडिट में लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय आरडीडी अकाउंट 400 प्लस, यहां से क्या करता हूं, डेटर्स में से मैं आरडीडी 0 माइनस करता हूं, यहां पे तुम्हारा आ गया 10,400। ये सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका हो गया। अभी सेकंड पे आ जाओ, बैंक लोन इज पेड ऑफ। बैंक लोन पूरा पे हो गया, लोन पे हो गया, उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं पेड, पूरा 4,000 लोन पे कर देता हूं, यहाँ पे हो गया 0। अभी लोन पे किया बच्चों, मतलब क्या हो गया, बैंक में से उतना पैसा जाएगा, बराबर है क्यों नहीं। लो कोई भी चीज अगर आप पे करोगे तो बैंक से उतना पैसा जाएगा, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं तुम्हारा 4,000। इज दैट क्लियर एवरीवन। पहला इफेक्ट मैंने क्या किया, लोन पूरा पे किया। लोन पे करोगे मतलब उतना पैसा जाएगा, उसके लिए मैंने उतना बैंक में से माइनस किया। नेक्स्ट क्या बोला है, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 550। तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है 550 का, तो यहां से मैंने माइनस किया 550। 8,000 में 550 जाएगा, कितना बचेगा 7,450। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट, तो यहां पे लिखा टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 550। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अभी इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया आपको, इन्वेस्टमेंट्स आपको दिया है 15,000, ये आपने सेल किया। ये सेल किया तभी क्या हो गया, आपको 10% का प्रॉफिट आया। 10% का प्रॉफिट मतलब कितना, इसका 10% आएगा 1,500। प्रॉफिट मतलब दैट इज अगेन अ गेन। गेन मतलब इसका एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 1,500। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट बेचा, बराबर है, बेचा मतलब उतना पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब बैंक में उतना पैसा जाएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया 15,000 प्लस 1,500, मैंने यहाँ पे प्लस किया 16,500। ये भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹7,500, इट हैज टू बी रेज्ड। अभी गुडविल के टोटल 4 केसेस है। केस नंबर 1 एंड 2 गुडविल ऑफ द फर्म है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल इज रेज्ड।
तो एक ही एंट्री आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब कौन, एंट्री जो बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, टू वरुण अकाउंट, टू करुण अकाउंट। तीनों पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट में हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल का आपको अमाउंट कितना दिया है बच्चों, वहां पे क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है 7500 इंटू रेशियो कितना है 2:2, इंटू पहला देखो 2 किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 1 कितना होता है 5। ये कितना मिला मेरे को, ये मेरे को मिला 3000। वापस 2 है तो मैंने वापस लिखा 3000। उसके बाद 3 का देखो ना, 2 का आधा 1 है, 3 का आधा कितना होता है 1500। ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, गुडविल का कहां पे जाता है, बैलेंस शीट का एसेट। उसके लिए मैं 5000 नहीं, अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 7500। अभी लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्या बोला है, करण वॉज एंटाइटल टू गेट इज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू इज डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड ₹5000। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते बच्चों। देखो उन्होंने प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 5000 इंटू किसका डेथ हो गया आपका, करुण का। करुण का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 1 अपॉन 2 + 2 + 1 करो कितना आएगा 5 इंटू कंपनी में वो कितना महीना था 3 मंथ्स था, उसके लिए मैंने किया इंटू 3/12। तो ये कितना हो गया 5 1 जा 5000 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा ये कितना आता है तुम्हारा 250। ठीक है, इसका पहला इफेक्ट कहां पे आएगा, पहला उतना पार्टनर को देते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस, उसको मैंने अमाउंट दे दिया 250। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 250। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। पोस्टिंग में कुछ डाउट रहेगा तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। अभी सम के मेन पार्ट पे जाते हैं, ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। अभी ये दोनों को प्लस करो, ये कितना अमाउंट आ रहा है 1900 और यहाँ पे कितना आ रहा है 550। सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज से बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट। 3 पार्टनर है बच्चों, एक तुम्हारा अरुण है, एक वरुण है और एक करुण है। सो 1900 माइनस 550 कितना बचता है आपका 1450। चलो अब ये डिवाइड करते हैं अपन रेशियो में। ओके 1900, सो 1900 माइनस 550 कितना बचता है आपका 1350। चलो अब ये 1350 तीनों पार्टनर्स को देते हैं, तो 1350 इंटू 2 बराबर है डिवाइडेड बाय, तीनों को प्लस किया वो आ गया 5, तो ये आपका कितना आता है 540। तो पहला मैंने लिखा 540, वापस मैंने लिखा 540, 2 का जैसा आधा 1 है, 540 का आधा कितना होता है 270। चलो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस 540 वापस 540 और यहाँ पे आ गया 270। ओके अभी करुण का तुम्हारा डेथ हो गया है और क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू करुण वाज पेड बाय एनईएफटी। ठीक है ओके अभी देखो करुण का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। 10,000 प्लस 1,500 प्लस 250 प्लस 270 ये कितना आता है आपका 12,020। तो यहाँ पे लिखा मैंने 12,020। अभी ये पे कैसा करना है एनईएफटी से, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। अभी पे करोगे, पे करना है मतलब उतना पैसा अकाउंट में से जाएगा, उसके लिए मैंने यहां से माइनस किया 12,020, ये आपका हो गया। अभी तुम्हारे वरुण पे आ जाओ, 20,000 प्लस 3 23,540, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यह आ गया 23,540। अभी आ जाओ अरुण पे, वापस अमाउंट सेम ही आएगा 23,540। अब ये ट्रांसफर करने बैलेंस शीट में, सो आई एम राइटिंग टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे लिखा कैपिटल अरुण और वरुण का, कितना अमाउंट है अरुण का 23,540 और वरुण का कितना है 23,540। अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं, चलो ध्यान दीजिए बच्चों। पहला अमाउंट कितना है 23,540 प्लस 23,540
प्लस 16,000, ये आपका आता है 63,080। अभी एसेट साइड पे आते हैं। 27,900 प्लस 7,450 प्लस 10,400 प्लस, अब ये बैंक का अमाउंट कितना हो रहा है 4,580 प्लस 12,500 प्लस 250, ये भी आपका आता है 63,080। ये हिसाब से आपका पूरा सम टैली हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। समझा रहेगा तो जरूर एक लाइक भी कर देना। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर का अनसॉल्व का थर्ड सम लाया है। रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इशू ऑफ शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सारे के मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसके भी सारों के मैं जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो वीडियोस आप लोग भी देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं सम से। अभी क्वेश्चन में अपने को क्या बनाने को बोला है, वो लोग ने बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट, एंड सेकेंड वो लोग ने बोला है प्रिपेयर केशव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो चीजें अपने को बनाने बोली है। सो वी विल स्टार्ट। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। सबसे पहला आती है बैलेंस शीट के एसेट में, कोई लिखने के लिए वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आते हैं लायबिलिटी पे। केशव का कैपिटल दिया है, कितना दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग है, उसके लिए मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया आपको 50,000। उसके बाद पहला आपको दिया है जनरल रिजर्व। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको 25,000। ओके, सो मैं इधर लिखता हूं तुम्हारा 25,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, केशव का प्रॉफिट शेयरिंग है 2/10, इसके लिए मैंने किया इंटू 2/10। ये जीरो का ये जीरो, 25 टू जा 50 और 2 जीरो, ये कितना अमाउंट हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 5,000। चलो ये भी मैंने लिख के निकाला। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, केशव डाइड ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई मतलब कंपनी में कितना महीना है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीना वो कंपनी में है। अभी पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। क्रेडिटर्स मतलब कोर जिसको पैसा देने का है, वो और 10,000 से बढ़ गया है, मतलब टेक्निकली आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया है। एक्सपेंस मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। तो पीएनएल डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 इयर्स परचेस, 2 इयर्स। उसके बाद क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। अभी 5 साल का चलो एक टोटल करते हैं, कितना दिया 90,000 प्लस 60 150, 150 प्लस 150 को 1,50,000, 2,50,000 और 50, ये हो गया 3 लाख। उसमें से 50,000 का लॉस माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका कितना आएगा 5 5 25, ये आ गया 50,000। बट 2 इयर्स बोला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे किया 2, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 लाख। ये 1 लाख मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला टोटल गुडविल। आगे क्या दिया है, आगे बोला है केशव शेयर इन इट वाज टू बी गिवन। अभी केशव का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, केशव का प्रॉफिट शेयरिंग है 2/10, तो 1 लाख इंटू 2/10 करता हूं। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना आएगा 10 2 जा 20, ये आपका आ गया 20,000। बराबर है। इसका पहला एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड कौन है आपका, केशव, तो एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट। केशव क्रेडिट में है, इसके लिए क्रेडिट में मैंने लिखा बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों 20,000। सेकेंड इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक का वैल्यूएशन दिया है। अभी लूज टूल्स क्वेश्चन में कितना दिया है 50,000, 50 का तुम्हारा कितना हो गया, 50 का तुम्हारा हो गया 80,000। 50,000 का था, उसका भी वैल्यूएशन 80, 30,000 से बढ़ गया, मतलब दैट इज अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखा मैंने 30,000 बाय लूज टूल्स अकाउंट, ये आपका हो गया। उसके बाद लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 1,20,000।
अभी लाइव स्टॉक ऊपर कितना दिया है बैलेंस शीट में, 1 लाख दिया है। अभी ये 1 लाख का कितना हो गया, 1,20,000। 1 लाख का 1,20,000 मतलब 20,000 का अप्रिसिएशन हो गया। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 20,000। और बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या एसेट है ये, लाइव स्टॉक है राइट। मैंने उसके लिए लिखा बाय लाइव स्टॉक अकाउंट। चलो ये एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आरडीडी वॉज मेंटेन एट ₹10,000। आरडीडी मतलब बच्चों क्या होता है, लॉस। लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको, 10,000। ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय कमीशन। कितना बोला है, 2,000 पर मंथ। कंपनी में कितना महीना है, 4 महीना। सो 2,000 इंटू 4 ये आपका कितना होता है, 8,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, एंड प्रॉफिट फॉर 2018-19 was estimated 45,000 एंड केशव शेयर इट was given to him। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 45,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों, वो आपको दिया है इंटू 2/10 इंटू वो कंपनी में कितना महीना था, 4 महीना, उसके लिए 4/12। ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 15 जा, तो कितना आएगा, 15 2 जा 30 और ये 2 जीरो। उसके लिए तुम्हारा ये क्या आएगा, बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 3,000। अभी आते हैं पीएनएल अकाउंट पे। अभी देखिए ये 10 + 10 तुम्हारा कितना हो रहा है, 20,000। एक्सपेंस 20,000 है और इनकम कितना है, 50,000। मतलब ऑफ कोर्स इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो तुम्हारा बिजनेस में क्या होएगा, प्रॉफिट। ओके, टोटल किसको प्रॉफिट जाएगा, तीनों को जाएगा। ओके, बट आई विल कैलकुलेट तुम्हारा केशव का प्रॉफिट। ओके, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 - 20 30,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 2/10। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6,000। बराबर है, जीरो गया 6,000 तुम्हारा आ गया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 6,000। चलो देखते हैं एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, सारे प्लस करते हैं चलो। 50,000 + 20 70 75 बराबर है। 75 + 8 कितना होता है, 83 86 87 88 89 90 91 92। तो 92,000 मिल जाएगा स्टॉक। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। समझा रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी करना एंड सारे ग्रुप्स में आपके सर्कुलेट भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का आज मैंने मार्च 2022 का सम लाया है। क्वेश्चन में दिया है अनिल, सुनील एंड मोहित पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अभी कैपिटल कितना दिया है, 60,000 40,000 एंड 20,000। सबका जीरो निकाल दो। एक रेशियो कितना बनेगा, ये बनेगा 3:2:1। सबसे पहला रेशियो मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, ओनली शो मोहित कैपिटल अकाउंट। उसके लिए मैंने मोहित का कैपिटल बनाया प्लस वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो आप बताओगे सर आपने पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया। मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया बिकॉज एसेट्स रिवैल्यू होते हैं, तो उसका जो भी रिवैल्यूएशन है उसका भी मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा। नहीं समझा, पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला एसेट में, सिंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, फिलहाल कुछ लिखते नहीं है, लायबिलिटी पे आते हैं। पहला मोहित का ओपनिंग कैपिटल दिया है, चलो वो रिकॉर्ड किया मैंने, यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों, 20,000। चलो ये रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया, रिजर्व फंड दिया है। नेक्स्ट लिख के निकाला बाय रिजर्व फंड। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे आपको, 36,000 इंटू मोहित मतलब कौन, आपका ये वाला पार्टनर, लास्ट वाला पार्टनर, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1 कितना होता है, 6।
तो ये आपको कितना मिला बच्चों, ये आपको मिल गया 6000। अभी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। अभी सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहित डाइड ऑन 1 अगस्त, एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, मतलब कितना महीना कंपनी में वो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आई विल नॉट टेक बिकॉज इट इज 1 अगस्त, तो कितना महीना हो गया, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीना वो कंपनी में है बच्चों। चलो ये लिख के निकाला। अभी सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है 88,000, ऊपर क्वेश्चन में कितना दिया 80,000, 80 का अभी आपका हो गया 88, 80 का 88 हो गया, मतलब 8,000 का क्या हो गया, अप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 8,000, मैंने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, चलो ये हो गया। उसके बाद मोटर कार क्वेश्चन में कितना दिया है 40,000, 40 का भी कितना हो गया 36,000, मतलब 4,000 का क्या हो गया लॉस। लॉस मतलब मैं यहाँ पे लिखा टू मोटर कार अकाउंट 4,000। उसके बाद फर्नीचर, अभी फर्नीचर कितना दिया आपको क्वेश्चन में 36,000, 36 का कितना हो गया 34,000, मतलब 2,000 का वापस डिप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू फर्नीचर अकाउंट। चलो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड में क्या बोला है, ऑल डेटर्स आर गुड। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 4,000 का आरडीडी पकड़ा है। आरडीडी मतलब क्या, एस्टिमेटेड लॉस। तो कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि 4,000 का नुकसान होगा, बट ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सब डेटर्स से पैसा आ गया। तो जो 4,000 आपने लॉस पकड़ा था वो लॉस आपका हुआ ही नहीं, मतलब उतना पैसा बच गया। बच गया मतलब दैट इज अ गेन। गेन मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय डेटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको 4,000। ये एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। उसके बाद क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, मिला सबको। देखो अभी देखो नीचे आपको सब प्रॉफिट दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है 12,000, 12 + 24 कितना होता है 36,000, 36 + 40 कितना होता है 50, 50 + 22 कितना होता है आपका 72,000, डिवाइडेड बाय 4, 4 साल का है उसके लिए, ये कितना आएगा 4 1 ज़ा 4, 3 2, 4 8 ज़ा 32, 30। क्वेश्चन में क्या बोला है 2 times, इसके लिए मैंने इंटू 2 किया, वो मेरे को मिल गया 36,000। ये क्या मिला 36,000 मेरे को, गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, अभी ये मुझे क्या मिला, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो अभी एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, सॉरी अपना ये प्रिपेयर, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, गिव वर्किंग नोट ऑफ मोहित शेयर ऑफ गुडविल। तो मुझे अभी ढूंढना है मोहित का गुडविल। देखो 36,000 गुडविल है, अभी ढूंढ के निकालते हैं गाइस मोहित शेयर ऑफ गुडविल। इसके लिए 36,000 इंटू मोहित का शेयर कितने आपका 1/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6,000। ये तुम्हारा गुडविल का केस नंबर कौन सा आता है 3। केस नंबर 3 का एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। मोहित आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 6,000। सेकेंड इफेक्ट गुडविल का कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट का एसेट। ये हिसाब से आपका गुडविल का एंट्री खत्म हो गया। अभी क्या बोला है, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, अभी लास्ट 3 साल का बोला है। लास्ट ईयर मतलब कितना होगा, देखो 24 + 14 कितना होता है 38,000, 38,000 + 22 ये आपका कितना होता है 60,000। अभी 3 साल का पकड़ा है, उसके लिए आपने डिवाइड किया 3, तो ये आपका कितना आ गया बच्चों 20,000। ओके, और कुछ दिया है क्या वो लोग ने आपको, ओके इतना ही दिया है। अभी इसका देखो 20,000 का मुझे ढूंढ के निकालना है मोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब इसके लिए मैं 20,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है बच्चों 1/6, ठीक है, इंटू वो कंपनी में कितना महीना था बच्चों 4 महीना, इसके लिए 4/12 किया। अब ये कितना आएगा आंसर, चलो ढूंढते हैं अपन लोग। ओके, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 6 + 3, 6 इंटू 3 कितना होता है 18। चलो अभी ये ढूंढ के निकालते, देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 18 यह कितना होता है आपका 1111, ये आपको कितना हो गया 1111। अभी देखो मोहित को प्रॉफिट देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है 1111,
ठीक है, ये आपका हो गया। और कुछ आपको दिया है क्या पोस्टिंग वो लोग ने? नहीं। अभी आते हैं तुम्हारे पीएनएल अकाउंट पे। यहाँ पे कितना आ रहा है? 12,000। 12 माइनस कितना है? 4 + 2 6। कितना प्रॉफिट आएगा आपका? प्रॉफिट आपका आ रहा है 12 - 6, कितना आ रहा है? 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे खाली ढूंढना है किसका प्रॉफिट, तुम्हारे मोहित का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा मोहित। देखो ना, 6,000 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय इंटू 1/6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये कितना आएगा आपका? 1,000। तो 1,000 का उसका प्रॉफिट है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख के निकाला बाय प्रॉफिट 1,000। अभी जो पैसा रहेगा मोहित तो आपका इज नो मोर, तो किसको निकल जाएगा पैसा? ये एग्जीक्यूटर को। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना अमाउंट देखो आ रहा है? 20 + 6 + 6 कितना हो गया? ये 6 12 32 32 33 33 और 34 34 111। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक एग्जाम में जरूर करके जाना, तो इसमें बहुत बार काफी इजी सम्स भी आते हैं। आप वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके पास से जो अनसॉल्व का जो लास्ट सम था, 5th सम, वो करवा के लेने वाला हूँ। इसके पहले के अगर आपने सम्स देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि वहां पे मैंने क्या किया था। वहां पे खाली जो डिसीज्ड पार्टनर था उसका कैपिटल अकाउंट बनाया था। पर अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो ना गाइस, सेकंड एडजस्टमेंट देखो, थर्ड एडजस्टमेंट देखो और फोर्थ, यहाँ पे एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन है और ओवर वैल्यूएशन है। उसके लिए अभी ये सब में मुझे बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अभी लास्ट अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो लास्ट सब में मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पे एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन मतलब अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं था। पर ये सब में है, तो उसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन who were sharing profits and losses in the ratio। क्या रेशियो दिया है बच्चों? 3:2:1। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। सबसे पहला आते हैं एसेट में। जब भी उसका एडजस्टमेंट आएगा वो टाइम पे अपन देख लेंगे। ओके, अभी आते हैं लायबिलिटी पे। सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 20,000। उसके बाद 20,000, उसके बाद है 20,000। उसके बाद अपने को एक जनरल रिजर्व दिया है। चलो ये मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूं बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट दिया है बच्चों? वो आपका अमाउंट दिया है 27,000। ओके, सो पहला 27,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 + 5 + 1 कितना होता है? 6। तो ये आपका आ गया 13,500। उसके बाद वापस कितना अमाउंट है? 27,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ गया 9,000। उसके बाद 27,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ गया 4,500। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन में बच्चों आपको देखो क्या बोला है? मिस्टर रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी होता है? 1 अप्रैल को। मतलब कितना महीना कंपनी में है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना कंपनी में है। तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखते रखता हूँ 6 मंथ्स। ओके, अभी पहला इन्वेस्टमेंट क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। अभी लास्ट जितने भी सम्स किए थे वहां पे गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर था, तो एक ही एंट्री पास करने के गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। पर अभी यहाँ पे क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म है, तो वो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट टू रोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट। तीनों पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है गुडविल का आपको? 30,000 बराबर है। सो आपका इंटू 3 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना हो गया? और बचा कितना आपका? बचा आपका 5,000। चलो गुडविल का एंट्री भी हो गया। गुडविल का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा?
गुडविल का सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट का एसेट। अभी ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, वो आपको दिया है 40,000। सामने ऐसा डायगनली अपोजिट 100 लिखो। अभी क्या बोला, अंडर वैल्यूड बाय 20%, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 100 में से 20 माइनस करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 80। अभी अगर दिया होता अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो 100 माइनस 10 होता था 90। दिया होता अगर अंडर वैल्यूड बाय 30%, सो 100 माइनस 10 आई वुड हैव रिटन 70। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, उसके लिए 100 में से मैंने 20 माइनस किया, तुम्हारा बच्चा 80। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,000 इंटू 100 अपॉन 80, कितना वैल्यू आएगा गाइस, कैलकुलेट करो। देखो ना, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आपका आता है 50,000। क्वेश्चन में आपको कितना वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 40,000, 40 का अभी हो गया 50, मतलब 10,000 का तुम्हारा अप्रिसिएशन है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। अभी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम एंड गेन्स। अभी नेक्स्ट किसका दिया आपको, बिल्डिंग का दिया, सॉरी मशीनरी का दिया है। मशीन आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 80,000। चलो मैं यहाँ पे ही करता हूँ 80,000, डायगनल अपोजिट क्या लिखने का है, 100। अगेन इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो 100 माइनस 20 ये आपका आ जाएगा 80। तो अमाउंट कितना आएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आपका आ गया 1 लाख। कितना आ गया बच्चों, 1 लाख। 80,000 का 1 लाख हो गया, मतलब 20,000 का तुम्हारा अप्रिसिएशन है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय मशीनरी अकाउंट। सेकेंड वाला एंट्री भी आपका हो गया। आई बात समझ में सबको, हमेशा याद रखो, वेन एवर इट इज अंडर वैल्यूड तो हमेशा तुम्हारा अप्रिसिएशन होता है, एंड वेन एवर इट इज ओवर वैल्यूड तो आपका हमेशा डेप्रिसिएशन होता है, मतलब पीएनएल डेबिट में आता है। चलो अभी आगे देख के निकालते, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट्स वेर वैल्यूड एट 60,000। अभी इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस शीट पे अमाउंट कितना दिया है, 40,000। 40 का भी यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया। 40,000 का 60,000 हो गया, मतलब वापस 20,000 का अप्रिसिएशन है, तो मैंने वापस लिख के निकाला बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 5,000। ओके, देखो ओवर वैल्यू मतलब क्या हो गया, वैल्यूएशन उसका ऊपर निकल गया है, तो अपने को वापस लेवल पे लाने को क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस मतलब तुम्हारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे डायरेक्टली आपको अमाउंट दिया है 5,000, ये लिख के निकाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। सो प्रोविजन मतलब क्या होता है, उतना लॉस रहता है, लॉस मतलब तुम्हारा वापस जाएगा पीएनएल डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डेटर्स अकाउंट। अभी डेटर्स का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 30,000। 30,000 का 10% कितना आता है, 3,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पेटेंट्स वेर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स का कुछ भी वैल्यू नहीं आया। पेटेंट्स इज अ एसेट, उसका कुछ भी पैसा नहीं मिला, मतलब बेसिकली वो टोटल लॉस हो गया। लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, वापस पीएनएल डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू पेटेंट्स अकाउंट। कितना वैल्यू था पेटेंट्स का, क्वेश्चन में आपको दिया है 12,000, तो इधर भी लिख के निकाला मैंने 12,000। चलो ये भी हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट, बराबर से ध्यान देना क्या दिया है, मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, उसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, किसका मिल रहा है, रोहन को, तो यहाँ पे डैश डाल दिया। कितना मिल रहा है अभी वो देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग्स एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना उसका ड्रॉइंग्स है उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा। कितना अमाउंट दिया है वहां पे ड्रॉइंग्स का, 25,000, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 25,000 प्लस उसका ड्रॉइंग्स भी 25,000 है, तो ये भी मैंने लिख के निकाला टू
ड्राइंग्स 25। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अभी देख के निकलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है। अब ये तीनों अमाउंट्स को प्लस करो, कितना आएगा 20 20 10, ये आपका आता है 50,000। और यहाँ पे कितना आता है 12 प्लस 3 15 प्लस 5 20, मतलब एक्सपेंसेस 20 है, इनकम 50 है, 30 का प्रॉफिट होएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है बच्चों 30,000 का। तीनों का जाएगा सोहन रोहन और मोहन को, सोहन रोहन और मोहन को प्रॉफिट जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ रहा है आपका 15,000। 15,000 आएगा, उसके बाद ये आएगा 10,000, उसके बाद आएगा 5,000। चलो प्रॉफिट में यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस। कितना अमाउंट है पहला 15,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 5,000। अभी आपका डिसीज्ड पार्टनर कौन है, आपका रोहन। ओके, तो रोहन का पहला देख के निकालते। देखो 20,000 प्लस 9,000 प्लस 10 प्लस 25 35 प्लस 10 45,000 माइनस 25,000, ये कितना आ रहा है आपका 49,000। तो उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। अभी ढूंढते तुम्हारे मोहन का। देखो 20 प्लस 4 24 29 29 प्लस 5 34 प्लस 500, ये हो गया 34,500। अभी ढूंढते सोहन का। देखो ना 20 प्लस 13 33 38 48 48 53 63, ये आपका आ गया 63,500। ये बैलेंस शीट में कैरी करना है, उसके लिए मैं लिखता हूं टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट भी करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो भी आपका जरूर फॉरवर्ड कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।